हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 6 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। कि आपने एमएस वर्ड के अंदर राइटिंग का जो स्टाइल होता है उसको कैसे चेंज करना है, उसका जो साइज है आपने उसको कैसे इंक्रीज करना है या आपने उसको किस तरीके से डिक्रीज करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप लोग इसको लाइक और फॉलो करें ताकि मेरी हर नई अपडेट आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 6 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस वर्ड के ऊपर फॉन्ट के स्टाइल को किस तरीके से चेंज करना है या फिर हमने फॉन्ट के साइज को किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने एक एमएस वर्ड की जो शीट है उसको ओपन कर लेता हूं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक एमएस वर्ड की शीट जो है आप लोगों के सामने ओपन की हुई है और आप लोगों के सामने एक मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि मैं आप लोगों को इसको बआसानी तौर पर समझा सकूं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। मैं इसके अंदर से पहले इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ 3 से 4 दफ़ा। मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस एंड में आकर डबल क्लिक करूँगा तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C से मैं क्या करूँगा, कॉपी, और इसके इंटर मार के कंट्रोल V के साथ एक बार पेस्ट किया, 2 बार पेस्ट किया और मैं 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर चौथी बार पेस्ट कर देता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पर 5वीं बार पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैराग्राफ को 4 से 5 बार पेस्ट किया। मैं मजीद आकर एक बार आपको मजीद पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या चीज़ सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं फ्रंट वाले पैराग्राफ के ऊपर आपको उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करके दिखाऊंगा और इसका साइज इंक्रीज और इनका साइज डिक्रीज करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप मालूम करना चाहते हैं कि इसकी राइटिंग स्टाइल कौन सा है और इसका साइज इस टाइम कितना है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, आप इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे या आप कहीं पे भी कर्सर रखें, देखें ये वाला जो वर्ड है कहीं पे भी आप कर्सर रखें, आपको मालूम होगा कि इस टाइम जो आपका राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है, ये देखें ऊपर ये होम के टैब में राइटिंग स्टाइल आ रहा है, ये आपका है कैलिबरी बॉडी। ठीक है, ये आपका राइटिंग स्टाइल कैलिबरी बॉडी के नाम से इस्तेमाल हो रहा है ये वाला। और फॉन्ट का जो साइज है वो क्या है आपके पास, वो है 11। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एरियल, मेरे एक राइटिंग स्टाइल है एरियल, मुझे वो पसंद है, मैं वो लाना चाहता हूँ। मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के साथ यहाँ पर आऊंगा और अपना राइटिंग स्टाइल ये देख सकते हैं एरियल। पहले वाले पैराग्राफ को मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने एरियल कर दिया। अब आप देखें जी, आपके राइटिंग स्टाइल में डिफरेंस आ गया। यहाँ पर एरियल का राइटिंग स्टाइल और था और इसका राइटिंग स्टाइल और है। देखें, इसका भी जो साइज है, इसका भी साइज 11 है और इसका भी साइज 11 है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये एरियल राइटिंग स्टाइल है और ये कैलिबरी राइटिंग स्टाइल है। अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाले का एरियल था, इस वाले को मैं क्या कर देता हूँ, ये मैंने इसको कर दिया टाइम्स न्यू रोमन, इसको मैंने टाइम न्यू रोमन्स कर दिया ये। ठीक है, अब इससे नीचे तीसरे वाले का था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आने के साथ मैं इसको ये वाला डिज़ाइन दे देता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के साथ मैंने इसको ये वाला डिज़ाइन दे दिया। ठीक है, अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। तकरीबन मैंने हर पैराग्राफ को एक अलग-अलग डिज़ाइन में दे सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको ये दे सकता हूँ। इस पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आने के साथ मैंने इस वाले को ये वाला राइटिंग स्टाइल ले दिया। जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी, ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं उस हिसाब से राइटिंग स्टाइल दे सकता हूँ। ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से लेकर आप देखें जी, काफ़ी सारी आपके पास काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल आ रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर। आप इन सारों के अंदर से किसी भी राइटिंग स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाला राइटिंग स्टाइल लेना था, मैंने ये वाला राइटिंग स्टाइल ले लिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही पैराग्राफ को काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल के अंदर आपको चेंज करके दिखाया। जैसे कि ये वाला मेरा राइटिंग स्टाइल कौन सा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर बता रहा है एरियल बॉडी और साइज 11। इस वाले पे क्लिक करेंगे कहीं पे वो बता रहा है टाइम्स न्यू रोमन का यहाँ पे राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ है और उसका 11। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है जी एडोब, ये वाला राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ है और साइज क्या है 11। अब वो बता रहे हैं आप इस पे क्लियर करें तो आपको बता रहा है जी ये।
अब आप इस पर आए तो आपको बता रहा है ये एजेंसी एफपी, इस पे क्लिक करें तो आपको अल्जेरियन 11, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पे क्लिक करें तो आपको बता रहा है यू गॉथिक, ये वाला आपका राइटिंग स्टाइल इस्तेमाल हुआ है। अब फ्रेंड्स मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको राइटिंग स्टाइल चेंज करना सिखाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक ही पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल जो मेरे मेन वर्ड्स हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर वाला वर्ड है, मैं ये पूरी राइटिंग स्टाइल मेरी कौन सी है, एरियल। अब इस वर्ड का राइटिंग, सिर्फ इस वर्ड का पूरे पैराग्राफ के अंदर मैं इस वर्ड का, कंप्यूटर का, मशीन का, जो मेरे मेन वर्ड्स हैं, मैं उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहता हूं। देखें जैसे जहां जहां मेरा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर, ठीक है, ये देखें ये मेरा वर्ड इस्तेमाल, जहां जहां कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है मैं इसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतनी सी लाइन को चेंज करूंगा। यहां पर आने के साथ मैं इसका जो भी मुझे राइटिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, जैसे कि मैं ये रख देता हूं, ये मैं इसका राइटिंग स्टाइल रख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया इसका ये वाला, ये देखें अब मैंने इसका राइटिंग स्टाइल दे दिया। अब देखें ये ए जो है, ये वाला जो राइटिंग स्टाइल है ये एरियल, बॉडी सी है, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो इसका राइटिंग स्टाइल कुछ और आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से इस पैराग्राफ के अंदर मैं कंप्यूटर का यहां सर आने के साथ अपना राइटिंग स्टाइल इसका मैं कुछ और दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, इसका मैंने ये दे दिया। अब देखें इस वर्ड के अंदर, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, और इस वर्ड के अंदर दोनों की राइटिंग स्टाइल में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। देखें एक ही पैराग्राफ, यानी कि ये जो मेन पैराग्राफ था ये हमारा एरियल था, एरियल के अंदर हमने डिफरेंट राइटिंग स्टाइल किसी वर्ड को देना है तो आप अलहदा से उस वर्ड की राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं। अब जैसे कि कंप्यूटर का वर्ड है, मैं यहाँ पे तीसरा राइटिंग स्टाइल लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ मैं यहाँ पर इसमें ये वाला राइटिंग स्टाइल दे देता हूँ, ये देखें कंप्यूटर, ये मॉड। अब इसका राइटिंग स्टाइल आप चेक करें, तीनों का राइटिंग स्टाइल मेरे पास चेंज हो चुका है, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर। इस पैराग्राफ जो मेन पैराग्राफ था इसमें एरियल इस्तेमाल हुआ, इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ, अलग अलग राइटिंग स्टाइल, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग। अब आप इस पूरे पैराग्राफ का जो साइज है उसको चेक करें, वो कितना है। आपके सामने पूरे पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपके पास इसका साइज जो इस्तेमाल हुआ है 11। मैं चाहता हूं जो मेरे कंप्यूटर वाले वर्ड्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, इनका साइज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, पूरे पैराग्राफ से हट जाए। मतलब ये वाले 11 का इस्तेमाल हो रहा है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये 12 13 पे जाए। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज का कॉलम ऑप्शन आ रहा है। अभी इनका साइज बाकियों का 11 था, मैं इसको 11 से हटा के क्या करता हूँ 16, 14, 12 ये कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कम भी करना चाहूँ तो कम ऐसे करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका साइज रखता हूँ 24, 20, 18, मैंने इसका साइज रख दिया 18। अब देखें ये बाकी वर्डिंग से साइज बड़ा हो गया इसका 18। इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ करने के बाद मैं इसको भी 18 कर देता हूँ, और मैं इसको भी आने के साथ क्या कर देता हूँ 18, यहाँ इसको भी मैंने 18। अब आप देखें मेरे इस एक पैराग्राफ के अंदर बाकी सारी लैंग्वेज जो है उसका स्टाइल क्या है 11, ठीक है। देखें 11 है, लेकिन जो 1, 2, 3 कंप्यूटर वाले वर्ड्स हैं डिफरेंट राइटिंग स्टाइल में जो हमने लिखे, इसका जो साइज है वो हो गया कितना 18, क्योंकि बाकियों से हमने इसको ज्यादा कर दिया। अब दी देखें सिंपल सी बात है, ये तो भी मैंने सिखाया एक पैराग्राफ के ऊपर आपको काम। अब मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ का जो साइज है पूरे का पूरा इंक्रीज करना, ये 11 है, ये 11 से थोड़ा सा बोल्ड हो जाए ताकि मुझे अच्छा लगे। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं होम के टैब में ये 2 एरोज बने हुए, होम के टैब ये 2 एरोज बने हुए, ठीक है। मैं यहां से आकर इस एरो पे क्लिक कर सकता हूँ, वो आपको बता रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, साथ ही उसने शॉर्टकट की भी बता दी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और स्मॉल ब्रैकेट। अगर आपको ये की नहीं याद रहती तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इस एरो के बटन से आप इस पर क्लिक कर मारते जाएंगे तो आप देखेंगे इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखें ये 2-2 पॉइंट इंक्रीज करेगा, यानी कि 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। ये देखें 12 पे था, 12 से अगले पे क्लिक करूंगा तो उसने 14 कर दिया, मजीद करूंगा तो 18, 16 पे ले आया, 16 से करूंगा तो 18 पे, 18 से करूंगा तो 20 पे। तो आप देख सकते हैं जी कि ये क्या कर रहा है, ये अपने आप साइज को इंक्रीज कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर जूम कम करता हूं तो आप देखें बाकियों का साइज, इसका साइज कितना है 20, बाकियों का साइज 11 है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका साइज कम करना चाहूँ या किसी भी पैराग्राफ का साइज, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, होम के टैब में ये आप देख सकते हैं जो आपकी राइटिंग स्टाइल उसके साथ साइज, उसके साथ 2 ए के बटन बने हुए। एक का मतलब होता है इंक्रीज, टेक्स्ट का साइज जो है वो इंक्रीज करना,
और एक का मतलब है टेक्स्ट के साइज को डिक्रीज करना। जैसे कि मैंने इससे टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज किया था, अब मैं इसको टेक्स्ट के साइज से डिक्रीज कर सकता हूं कि अगर मुझे अपनी जो राइटिंग स्टाइल है मुझे इसका साइज डिक्रीज चाहिए तो मैं इसका साइज डिक्रीज कर सकता हूं जितना करना चाहूँ। मैं देखें मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अभी तक हमने सीखा कि राइटिंग स्टाइल आपने कैसे चेंज करना है, किसी वर्ड का राइटिंग स्टाइल कैसे चेंज करना है, या पूरे पैराग्राफ का राइटिंग स्टाइल आपने किस तरीके से चेंज करना है। तो फ्रेंड्स सिंपल सी क्लास है आज की हमारी। अब मैं आपको क्या करता हूं कि मैं एक पैराग्राफ के ऊपर बाकायदा तौर पर इसी पैराग्राफ के ऊपर बाकी सब चीजों को मैं डिलीट करता हूं और इसी पैराग्राफ पे आप लोगों को एक चीज मजीद सिखाता हूं कि अगर आप लोगों ने इस राइटिंग स्टाइल को नहीं इस्तेमाल करना, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज के जरिए से और इसको आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसका भी एक बड़ा बेहतरीन तरीका है। मैं इस पूरे को आने के साथ डिलीट करता हूं, इसको बैक माइनस, ताकि ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ जाए। मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो मैं एरियल कर देता हूं, थोड़ा सा इसको कर। अब देखें मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक की है, वो की क्या है आपके पास, आप याद रखें कंट्रोल प्लस अगर आपने साइज को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ये, और अगर आपने, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं आपके सामने, अगर आपने साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अगर आपने साइज को डिक्रीज करना है, साइज को कम करना है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। आपने ये, अब ये कीबोर्ड के आपके ऑप्शंस के ऊपर अवेलेबल होते हैं, ये दोनों आप लोग बासानी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं। जब आपने किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है, आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के साथ अगर आप इस पूरे पैराग्राफ का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ कंट्रोल के साथ मैं ब्रैकेट को, बटन को कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल के साथ में किसको, बटन, ब्रैकेट वाले बटन को दबाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जितना साइज आप इंक्रीज करना चाहें, मैं इसका जूम कम करता हूं थोड़ा सा, देखें आपके सामने, आप जितना भी साइज इसका इंक्रीज करना चाहें कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, आप देखें आपके साइज इंक्रीज आप जितना भी करना चाहें आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप साइज को डिक्रीज करना चाहें तो कंट्रोल के साथ जो आपको है ब्रैकेट, जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसको आप उसके साथ आप जो ब्रैकेट की जो ओपनिंग होगी, मतलब ओपन ब्रैकेट, इस तरीके से शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट को जो ओपन वाला होगा आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखें आप इसी तरीके से बटन दबाते जाएं, कंट्रोल को आपने दबा के रखना और की को आप प्रेस करते जाएं, ठीक है। तो आपके सामने आप देखेंगे कि जो आपका साइज है वो बहुत छोटा होता जाएगा। अगर आप मजीद बड़ा लेकर आना चाहते हैं, जितना बड़ा लाना चाहते हैं, की को प्रेस करते जाएं, कंट्रोल को दबा के रखें और लार्ज ब्रैकेट को प्रेस करते जाएं तो आपका साइज बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से आप साइज को कम करना चाहते हैं तो कंट्रोल की जो की है उसको प्रेस करके रखें, और ओपन ब्रैकेट यानी कि ये वाला डिक्रीज करना है तो ये कंट्रोल प्लस का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लस का बटन दबाना है, जस्ट आपने कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट दबाना है तो ऑटोमेटिक आपका साइज डिक्रीज होना शुरू हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसके अंदर से कंप्यूटर या फिर ये कुछ मेरा पैराग्राफ, ये वाला इतना सा हिस्सा जो है वो मेरा छोटा हो जाए, मैं इसको शिफ्ट के साथ क्या करता हूं, अब शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ आप देखेंगे ये बाकी पैराग्राफ में से आम छोटा हो रहा है और बाकी मेरा जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी हो रही है। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको कीबोर्ड की की के थ्रू भी सिखाया, अब मैं आपको मजीद एक दो चीजें दिखाता हूं जो मैंने पहले आप लोगों को पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर सिखाई थी। अब देखें ये मेरा पैराग्राफ था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन में से मेरा जस्ट ये वाला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो वर्ड है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए की के जरिए से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के साथ कंट्रोल के साथ लार्ज ब्रैकेट क्लोज, यानी कि उस तरफ वाला ये वाला कॉलम, ये देखें मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूं, थोड़ा समझ आए। देखें जब आपने टेक्स्ट को बढ़ाना होगा तो ये वाला साइन, इसको कहते हैं लार्ज ब्रैकेट क्लोज और इसको कहते हैं लार्ज ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो मैंने लार्ज ब्रैकेट क्लोज को, फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट करना है कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो कंट्रोल के साथ ये आप देखेंगे मैं इसको जैसे लार्ज ब्रैकेट क्लोज को जमा करता जाऊंगा तो आप देखेंगे बाकी लैंग्वेजेस से बाकी साइज के साथ इसका साइज बाकियों से बड़ा होता जाएगा। ये देखें
बड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी भी वर्ड को। अब इसी तरीके से मैं इस कंप्यूटर वाले वर्ड को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो ये आप देखें बाकी उसी पैराग्राफ में ये बाकियों से बड़ा हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वाइड रेंज, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली जो लाइन है पूरी, ये वाली मॉडर्न से लेकर ये बाकियों से थोड़ी सी छोटी हो जाए। अब कंट्रोल इसके साथ ब्रैकेट ओपन लार्ज वाला, ये देखें ये बाकियों से थोड़ी सी छोटी हो चुकी है आपके पास। बाकियों का साइज आप चेक करें कितना है, इसका साइज आप चेक करें कितना है, और इसका साइज आप चेक करें कितना है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास जो थी, हमने इसके अंदर सीखा कि आपने राइटिंग के स्टाइल को किस तरीके से चेंज करना है, और आपने टेक्स्ट के साइज को किस तरीके से बढ़ाना है, या फिर आपने टेक्स्ट के साइज को किस तरीके से कम करना है, और किसी पैराग्राफ के अंदर किसी वर्ड का साइज कैसे इंक्रीज करना है, और किसी पैराग्राफ के अंदर किसी वर्ड के साइज को किस तरीके से डिक्रीज करना है। हमने यहाँ से फॉन्ट के साइज को इस्तेमाल करते हुए सीखा। फिर हमने ए के यानी कि इंक्रीज फॉन्ट साइज से हमने इस्तेमाल करके देखा, इनके ऊपर हमने क्लिक करके, और इसी तरीके से हमने कंट्रोल स्मॉल ब्रैकेट, कंट्रोल लार्ज ब्रैकेट ओपन और लार्ज ब्रैकेट क्लोज की शॉर्टकट की से हम लोगों ने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखा। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की कि आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोग मुझे एक पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स को बड़ा करके दिखाना है, यानी कि जैसे 1 2 3 मैंने वर्ड्स को बड़ा किया, आपने इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट नंबर 6 के अंदर आपने मुझे बड़ा करके दिखाना है कुछ वर्ड्स को, और उनके अपने राइटिंग स्टाइल्स को चेंज करना है। बाकी आपने एक ही पैराग्राफ को 3 से 4 बार कॉपी करना है, और उसके टेक्स्ट का ये जो स्टाइल है ये आपने चेंज करना है। फिर इसी तरीके से एक पैराग्राफ आपने ऐसा रखना है जिसके पूरे जो पैराग्राफ है उसका राइटिंग स्टाइल और राइटिंग का जो आपका होगा साइज वो सेम होगा, लेकिन कुछ वर्ड जैसे कि मैंने किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, कुछ वर्ड आपने बड़े करने हैं यहाँ से, और एक लाइन आपने जो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी आप छोटी कर रहे हैं उसके अंदर, ताकि मुझे वाज़ेह हो जाए कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी है। इसी तरीके से आप डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए मुझे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट आप लोगों ने सबमिट कराना है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास यहीं पर अख्तिताम होती है। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।